राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक उपासना में अपने अंतःकरण की वृत्ति को भगवदाकार करना है, यही हमारी उपासना है। दो प्रकार से हमारा चिंतन भटकता ही रहता है, बहुत ध्यान से देखना, अंदर की बात है। राग और द्वेष की वृत्ति लेकर शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते व्यवहार, इसमें इसका स्वाभाविक विचरण बना रहता है। इसी को रोकना साधना कही जाती है। रोक करके जो सत्य वस्तु सत्संग में गुरुदेव की कृपा से अनुभव में लाने के लिए हम प्रयासरत हैं, उसमें जोड़ना उपासना कहलाती है। अगर हम इस राग द्वेषात्मक वृत्ति को मिटा नहीं पाए तो प्रेम प्राप्त होना या भगवत साक्षात्कार प्राप्त होना ये थोड़ा कठिन है। कल्याण होना तो ठीक है, पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका कल्याण भी हो जाएगा अगर आप साधन परायण हैं। पर जब तक राग द्वेषात्मक आंतरिक वृत्ति का प्रवाह बाह्य रूप में, तब तक भगवत दर्शन प्रेम मार्ग वाला ये दुर्लभ बात है। निर्वाण पद कैवल्य परम पद की प्राप्ति भी राग द्वेष वृत्ति वाले उपासक को होती है, जिसे योगी जन चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवान, चाहे उन्हें परमात्मा कहें, ब्रह्म कहें, जो भी नाम से पुकारें, उनमें पूरे चित्त की तन्मयता, ऐसे ही ज्ञानी जन संपूर्ण अंतःकरण को निष्क्रिय, कोई भी वृत्ति ही स्फुरित ना हो ज्ञानी जनों का, तो स्वरूप बोध भक्त जन, कोई वृत्ति ही न बकाया रह जाए, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में, प्रियालाल के चरणों में, ये आंतरिक भाव को समझना है। कभी कभी उपासना का नाटक, भाव हृदय में दंभ भाव ऐसा जागृत हो जाता है कि हम अपनी वासनाओं का खेल खेलते रहते हैं और समझते रहते हैं ये चलेगा, उपासना हो रही, ये चलेगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। हमें किसी और को सुधारना नहीं है, हमें अपने चिंतन को सुधारना है, अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु में लगाना है। तो ये अंदर की बात देखते रहिए। हर उपासक, आपका मन और इंद्रियों का प्रवाह बहिर्मुख है, बाहर प्रकृतिजन्य, उसमें दो ही वृत्तियां हैं, राग द्वेष। उसी से फिर अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, जितने द्वंद्व हैं, हाँ, ये राग द्वेष से ही है। द्वेष भी राग की ही उपज है, मूल बात राग है। इसलिए किसी भी मार्ग का पथिक हो, जब तक वो वैराग्यवान नहीं होता, तब तक न वो ज्ञानी है, न योगी है, न भक्त है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, एक भी सत्य नहीं है। वो पाखंड है, वो दम्भ है, वो नाटक है। देखो ना, सिनेमा में नाटक करने वाले
कितना सुंदर नाटक करते हैं। किसी भी महापुरुष का अनुकरण कर सकते हैं वो, जब या कोई भक्त चरित्र हो या कोई भी हो, तो देखो ना बड़े बड़े महापुरुषों का भी तो जो, पर स्थिति आना बड़ी अलग बात है। महापुरुष का स्वांग तो किया जा सकता है, साधु का स्वांग तो किया जा सकता है। देखो ना चरित्रों में अनुकरण जहां तक हो सकता है करके दिखाते हैं, पर क्या वो स्थिति हो गई क्या उनकी? मीरा जी का अनुकरण, नरसिंह मेहता का अनुकरण, तो क्या वो उनकी स्थिति है? पर अनुकरण कितना सुंदर करते हैं कि हम तन्मय हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, हम भाव में डूब जाते हैं। पर क्या वहां हृदय में वो स्थिति है क्या? बस बात सूक्ष्मता से समझनी है। स्वांग भक्ति का करना और भक्ति का हृदय में भूमिका सहित प्रतिपल वर्धमान, ये स्थिति एक अलग बात है। कभी कभी सात्विक भाव में आंसू आ जाते हैं, कभी कभी संसार से थोड़ा वैराग्य भी लगने लगे, तो क्या वो स्थिति है क्या? नहीं। उपासक को समझना होगा, हमें कहीं प्रभावित नहीं होना। ये बहुत मजबूत बातें हैं। अगर आप परमार्थ में चलना चाहते हैं तो इनको धरोहर के रूप में अपने हृदय में विराजमान कीजिए। हमें कहीं प्रभावित नहीं होना। सब जगह हमारे प्रभु का ही विलास चल रहा है, ना हमें किसी के गुण देखने ना दोष देखने। अब हमें अपने चिंतन को सुधारना है, ये खास बात है। उपासक इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक अंदर से देखे, नहीं तो हम बड़ी बड़ी जगह की बात कर रहे हैं। जब हम साधना की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाते तो मन बिना निज सुख के, परमात्म सुख के टिकता नहीं है। फिर वो अगल बगल मनोरंजन करने के लिए फैल जाता है, और उसको शास्त्रीय ज्ञान होने के कारण वो प्रमाणित करता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये विषय, और उन्हीं विषयों में खेल रहा है, उन्हीं का गुलाम बनता चला जा रहा है। और बात ऐसी शास्त्रीय रखेगा कि आप काट नहीं सकते। ये स्वांग है, ये भगवान श्री हरि को पसंद नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये दंभ पाखंड। क्यों? अगर हमें विषयी सुख लेना है तो चोरी चोरी क्यों, दंभ करके, पाखंड करके क्यों? संसार में भगवान ने वो भी मार्ग रखा है, जाओ। पर यदि आप विषय निवृत्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, चाहे गृहस्थ से हो चाहे विरक्त से हो, आप दोनों भगवान के अंश हैं। भगवान की प्राप्ति करना परम कर्तव्य है, परम धर्म है। तो ये बात समझ लीजिए। राग द्वेषात्मक वृत्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। अंदर से जो साधक सावधान है वो पकड़ पाएंगे बात। बस उस वृत्ति को मिटाना है, सब साधनाओं का सार है। जहां वो राग द्वेषात्मक वृत्ति मिटी, या आप जीवन मुक्त आनंद की तरफ बढ़ने लगेंगे। पर वो हम असावधान रहते हैं, इसलिए नहीं मिटा पाते। सावधानी परमार्थ में एक एक सेकंड की है। एक सेकंड चूक होने पर बहुत बड़ी हानि हो सकती है। कोई भी ऐसा संस्कार विकार का आ सकता है जो लंबे समय तक लड़ने पर भी आप जीत ना पाएं। एक सेकंड का विकार, ये मतलब बातें नहीं हैं, ये हृदय है, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। एक सेकंड की चूक, वर्षों लड़ना पड़ेगा, वर्षों, तब वो मिटती, क्योंकि पूर्व संस्कार इन्हीं भोगों में रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा आराधन निष्ठस्यांतस्तापो न याति में शांतिम वृंदावनन्तः परतो निरूजा मिव किम भवेत् चिकित्सान्या। जैसे किसी रोग की नियत औषधि होती है, ये पाओगे डॉक्टर के द्वारा
तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा। फिर अन्य उपाय, अन्य औषधियां आप खरीद कर पाए तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे ही वृंदावन में विराजमान श्री लाडलीजू के चरणारविंद के सिवा अब मेरे हृदय को कोई भी शांति प्रदान नहीं कर सकता। चाहे वो मोक्ष पदवी हो, चाहे वो ऊंची सी ऊंची सिद्धियां हो, या कोई भी गति हो। कैसी अद्भुत प्रीति है प्रियाजू के चरणों में। कह रहे राधा आराधन निष्ठस्यांतस्तापो न याति में शांतिम। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी में सारे शास्त्र भरे पड़े हैं, इसी की प्राप्ति के लिए चतुर्थ पुरुषार्थ है ये, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद की सेवा सुख में मगन हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु कह रहे हैं धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम। त्रिभुवन में इनकी विजय हो रही है, सब इन्हीं की चाह कर रहे हैं। कोई धर्म चाहता है, कोई अर्थ चाहता है, कोई कामनाओं की पूर्ति चाहता है, कोई निष्काम मोक्ष पद भी। महाप्रभु कह रहे कि वृथा वार्ते हैं, मेरे सामने सब बेकार बातें हैं। जैसे रोगी को नियत औषधि चाहिए, ऐसे मुझे तो किशोरी जी के चरणारविंद का प्रेम चाहिए। ये निष्ठा हृदय में आनी चाहिए। मुझे श्री जी चाहिए। श्री जी का तात्पर्य होता है युगल सरकार। अगर हम प्रिया बोलें तो लालजू हैं, लालजू बोलें तो प्रिया हैं। जैसे ये दाईं बाईं आंख देखने में दो है लेकिन दृष्टि एक ही है, ऐसे ही कहने में श्यामा श्याम है, एक मन एक प्राण दो तन दिखाई दे रहे हैं। अपने लोग प्रियाजू के चरणारविंद की ठसक वाले इसलिए श्री जी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम श्री कृष्ण से विलग हैं या लालजू को हम मानते नहीं या जानते नहीं या हम लालजू को देख नहीं। जब हम श्री जी बोल रहे होते हैं तो वहीं लालजू महाराज लाडली जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए विराजमान है। ये वृंदावन की रसोपासना है। हृदय में हमें कोई शांति प्रदान नहीं कर सकता। श्रीपाद कह रहे जैसे रोग की एक नियत औषधि होती है, वही मिले तब रोग का शमन होता है, ऐसे मेरे हृदय का शमन गोरे चरणारविंद से होगा। और वो गोरे चरणारविंद किसी और साधना से नहीं, वृंदावन रजरानी और रसिक जन इन्हीं की कृपा से। क्योंकि हमारी जो प्रेममयी एकांतिक उपासना है, ये आगम निगम पुराण अगोचर है, जिसे नेति नेति वेद कहते हैं। वो यहाँ नेति नेति नहीं है, वो ये है, ये यहाँ वो कह के बात नहीं की गई, ये कह के बात। ओ परम रस, नेति नेति कह के जिसे वेद बोले ये रस ही की मूर्ति दो, ये मतलब उपासक देख रहा है। यहां वो उनके ऐसा नहीं, ये इनके वो देख रहा है, अपने नजदीक देखकर बात कर रहा है। वेद क्या कह रहे हैं? नेति नेति। और रसिक जन क्या कह रहे हैं? ए रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, ये रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। ये हमारे पास है। नेति नेति वाला सूत्र यहां आकर के लय हो जाता है, प्रणाम करके नमस्कार करता है कि हमारी सीमा से आप ऊपर उठ चुके हो। इसीलिए उपासक को वृंदावनेश्वरी श्री लालजू महाराज समस्त हित परिकर, ये केवल निष्ठा से प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसलिए यहां महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये जल्दी समझ में नहीं आने वाली बात है। पारिवारिक राग का त्याग, अर्थ के द्वारा प्राप्त भोग सुख का त्याग और साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों, तभी कह मुझे शांति नहीं मिल सकती। बिना राधा चरणारविंद के मुझे कोई शांति प्रदान नहीं कर सकता। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे। पर ये
प्रेम अमी चाहे पियो। ये बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। हरि कृपालु कृपा करें और हृदय को संभालें। कलिकाल का ऐसा प्रभाव, नाटकबाजी बढ़ते चली जा रही है। उपासना की आड़ में वासनाओं का खेल बढ़ता चला जा रहा है। जो उपासना वासनाओं के नष्ट करने के लिए है, हम प्रमाणित कर देते हैं कि नहीं हम सही हैं, और हम अपनी गलतियों को, अपनी वासना को बढ़ावा देते रहते हैं और बात करते हैं श्रृंगार रस की या माधुर्य रस की, जो सर्वोपरि परम अंशों का एकांतिक रस है। धोखेबाजी मत कीजिए। देखो, हृदय की बात समझना, हम कमजोर हैं, निकल नहीं पा रहे हैं विषय से, पर हम निकलना चाहते हैं। हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपनी गलतियों का बार बार पश्चाताप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ये निकल जाएगा। ध्यान रखना, इसकी दुर्गति नहीं होगी, ये निकल जाएगा। आजीवन लड़ता रहे तो भी निकल जाएगा। लेकिन जो अपने को ज्ञानी मानकर, विद्वान मानकर, शास्त्र प्रमाणित बातें करके और फिर दुराचार परायण होता है, दुराचार को दुराचार न मान करके, वो फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है, अशुभ गति को प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम मार्ग में, भगवत मार्ग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अपने लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और जहां मंगलमयी गुरु निष्ठा की बात आती है कि सर्वस्व तन मन धन समर्पित कर दो, जहां मंगल में भगवान के नाम की बात आती है कि सर्व पाप विनाशक भगवान का नाम है, जहां मंगल में भगवान के मार्ग की बात आती है, कैसा भी दुराचारी क्यों न हो मेरी शरण में आए, हम इनका दुरुपयोग कर लेते हैं, इन बातों का दुरुपयोग कर देते हैं। भगवान ये हमें चांस दे रहे हैं कि तुमसे गलती हो गई है, तुम अपनी गलती को स्वीकार करो, मेरी शरण में आ जाओ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़े शीघ्र तुम्हें महात्मा बना दूंगा, धर्मात्मा बना। ये एक अलग मार्ग है, समझना। हम कमजोर हैं, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर हम अपनी गलती मानते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं, हम व्यथित हैं, हम आश्रय गुरुदेव का, भगवान का, नाम का, धाम का लेकर इन विषयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियालाल की सेवा योग्य बनना चाहते हैं, निकल जाएगा। पर जो चतुर सुजान बन करके शास्त्र के शब्दों की जाल को ऐसे रच के और फिर अंदर ही अंदर, तो पक्का दुर्गति होगी। फिर प्रेम की तो बात जाने दो, साधारण गति भी नहीं होगी। यहां जो बहुत शास्त्रों के शब्दों को अपने वासना के प्रयोग में जो कर रहे हैं, बहुत होश में हो जाएं, क्योंकि शास्त्र तो शास्त्र है ना। कर्माणि श्रुति बोधिता ने नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसासृगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। ये जानते हो किसकी स्थिति है? जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने सहचरी स्वरूप में स्थित है। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें या ना करें, वो विषय सेवन करें या ना करें, जो श्री जी के सुख में निमग्न मन है, वो देह सुख की आकांक्षा करेगा क्या? वो इन नारकी भोगों की आकांक्षा करेगा क्या? पर बड़ी विचित्र माया की गति है कि हम शास्त्रीय शब्दों को अपने निर्विकारता बढ़ाने के लिए ना लेकर विकारों को पुष्ट करना, छुपाना और उनको गुण साबित कर देना, ये बहुत हो। उसमें बड़े बड़ों से चूक हो रही है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है, बड़े बड़ों से चूक हो जाएगी, इसलिए सावधानी की जरूरत है। प्रभु को कपट या नाटक अच्छा नहीं लगता। अगर यहां कोई बात हृदय में आ रही है तो हम वो जिससे मशीन रखी हो तो तरंग पकड़ती है, ऐसे हृदय पकड़ता है। इस बात को आप जहां भी आवाज पहुंचे, जो भी जिस वेश में हो, जिस स्थान पे हो, जिस उपासना पे हो, इस बात को समझा जाए कि उपासना वासना को मिटाने के लिए है, वासना को पुष्ट करना, वासना को बढ़ावा देना और फिर शास्त्रीय शब्दों से प्रमाणित करना, ये बहुत हानि की बात है। इसलिए सारी की सारी विवेक शक्ति विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। यही तो बंधन है, यही तो देहाभिमान को पुष्ट करता है। प्रेम अमी चाहे पियो
और करे विषय सो नेह। बोले हमारा तो प्रेम मार्ग है, तो बाहरी शारीरिक श्रृंगार, शारीरिक स्पर्श सुख, ये तो साधारण भक्ति मार्ग के एक कदम चलने में ही ये तो सब फीके हो जाते हैं। प्रेम साधारण भक्ति, असाधारण प्रेम मार्ग की भक्ति, रागानुगा भक्ति, सहचरी भाव की भक्ति, ये तो बहुत ऊंची बात है। जेव ही कदम भक्ति मार्ग में रखता है उपासक। आप देखो अभी भक्ति नहीं शुरू हुई, कई ऐसे एकांतिक में आते हैं कि हमने केवल सत्संग सुना है, सब छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, गंदे नशा। प्रणाम करते हैं उनको कि वो अपने मंगल के लिए कदम उठाए। आप विचार कीजिए, उसने अभी अनुष्ठान नहीं किया भक्ति का, उसने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं बनाया, उसने कोई वेश परिवर्तन नहीं किया, केवल सत्संग सुना और निंदनीय विकारों को त्यागना शुरू कर दिया और एक प्रेम की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ। बात समझ में नहीं है, इसका मतलब है तुमने पीतल को सोना समझ लिया, अभी स्वर्ण नहीं मिला तुम्हें। सूर्य का उदय हो और अंधकार बना रहे तो सूर्य नकली है, असली सूर्य नहीं है। असली सूर्य भानु की उदय होने पर जैसे तम अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही भगवत भाव उदय होने पर देह भाव लय हो जाता है। देह भाव ही अंधकार है, भगवत भाव ही सूर्य की तरह प्रकाशित होने वाला है। प्रेम अमी चाहे पियो करे विषय सो नेह। बस यही बार बार इसलिए रुक जाते हैं कि इससे आगे बढ़ना नहीं हो पा रहा, यही सब यही मार के गिरा दिए जाते हैं। इसलिए प्रेम मार्ग का प्रवचन नहीं होता। देखो श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जो रस गान कर रहे हैं उसका प्रवचन नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो देहातीत भाव स्थिति के महापुरुषों का चिंतनीय विषय है। ये देहाभिमानी विषय भोगी पुरुष उस अद्भुत एकांतिक प्रेम रस का कैसे परिचय? पहले तो भक्ति का रंग तो आवे। यहां ये जो चूक अपने हृदय में हो रही है, ये बड़ी बड़ी ऊंचाई तक होती है, क्योंकि हम ऊंचाई मानते हैं समाज, जितने करोड़ लोग जुड़ गए उतना बड़ा साम्राज्य। यहां ऊंचाई भूमिका हृदय की होती, भक्ति की। हो सकता है तुम जिसे महात्मा न मानते हो, तुम्हारे बगल से निकल रहा है, वो इस कोटि का हो कि ब्रह्मादि उसकी चरण रज वंदना करते हैं। अगर वासना का खेल है तो वो अज्ञानी है, वो कोई भी हो। बातें समझ लेना, ये यहां की बात कह रहा हूं। खूब प्रवचन कर लो, खूब सुन लो, अगर वासना पर तुम्हारी संयमित दृष्टि नहीं पड़ रही तो फिर उपासना का ये स्वांग करते हुए जीवन व्यतीत हो जाता है, भगवदानंद नहीं मिलता है। ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन हृदय का। प्रेम अमी चाहे पियो करे विषय सो नेह, विश्व व्यापे जा रहे हियो करे जर्जरित देह। मन विषयन में रम रहे हो और करत प्रेम की बात, सो मिथ्यावादी सदा ये जग में आवत जात। प्रेम की तो बात करते हैं और विषयों में सुख मानते हैं, विषय भोगों में। तो जानते हो जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जग के सोने का जो नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता। ये जो भगवत शास्त्रों की बात करके भगवन नाम भगवत उपासना की आड़ में वासना का खेल, बड़ी दुर्गति होती है। हां, हम कमजोर हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, है मार्ग। चाहे जितना बड़ा कोई गलत आचरण किए हो, उसके लिए है मार्ग। कोटि विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तजो नहीं ताओ। भगवान का व्रत है, लेकिन कपट नहीं, नाटक नहीं। अपने को महात्मा साबित करके, अपने को उपदेष्टा साबित करके, अपने को गुरु साबित करके, अपने को शास्त्र ज्ञानी साबित करके अपनी वासनाओं को बढ़ावा देना भगवान को पसंद नहीं। हम अधम हैं, नीच हैं, हमसे गलतियां हुई हैं,
हो भी सकती हैं, पर हे नाथ हम आपके चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे में सामर्थ्य नहीं। पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। इस बात को अच्छे से समझ लो। जो अपने मन को छूट देता रहता है विषय भोगों में और प्रेम की बात करता है, वो झूठा मिथ्यावादी जन्म मरण के दंड को बार बार भोगता रहेगा। भोग वासना सब तजे, तजे मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले, सहे हृदय पर बाण, प्रेम पंथ सोई चल सके, जिन छाड़ी सब चाह, जर्यो करे बिरहाग्नि में, मुख नहीं निकसे आह। ये भगवत मार्ग है। देखो, बिना विषय के शरीर नहीं चलेगा, इसलिए जो शास्त्र सम्मत विषय हैं उनको भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप से जीवन निर्वाह के लिए या गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए शास्त्र सम्मत विषय, शास्त्र विरुद्ध आचरण और उपासना बहुत दुर्दशा हो रही। इसलिए आपके अंदर प्रियालाल की झांकी नहीं आ रही, आपके अंदर भगवदानंद की दिव्यता नहीं आ रही, आपके अंदर उन्माद नहीं चढ़ रहा भगवन नाम का, भगवत रूप का। ऐसे अरे बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहत दिन रहन। ये कोई दिखावे का मार्ग थोड़ी है भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग। सत्य वस्तु एक है, भीड़ है ही नहीं, वही एक है, और उसी से तुम प्यार करने निकले हो, उसी को तुमने स्वामी माना है। तुम्हारा हृदय किस भाव में विचर रहा है? भोग वासना जब तक हृदय में है तब तक साधारण भक्ति नहीं प्रभु। योग, ज्ञान और प्रेम ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। आज केवल शब्दों के जाल को योग्यता समझा जाता है। जितना लच्छेदार शब्द बोल सके, जितना उसी योग्यता समझा जाए, वो योग्यता नहीं है। शास्त्र की योग्यता है विकारों पर विजय प्राप्त करना। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। ये हमारे हृदय के विकार नष्ट करने के लिए अमृतमय वचन है शास्त्र के। आज हम इनका प्रयोग करके अपने विकारों की पोषण की व्यवस्था बढ़ाते चले जा रहे हैं। सावधान होने की जरूरत है। हर उपासक को अंदर की बात देखनी। भोग वासना सब तजय, तजय मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले, तो सीधे साहे हृदय पर बाण। इतना बहादुर होना है। अध्यात्महीन जीवन मरा जीवन होता है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। संयम ही हमारी सिद्धि है। जितना हम बाह्य भोगों का त्याग करके आंतरिक प्रभु के चिंतन में, उतना ही हमें परम लाभ मिलेगा। आपकी जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाती है अध्यात्म की, उसी कोटि का भोग आने लगता है। ध्यान रखना, आपका भजन जिस कोटि का है उसी कोटि का भोग आएगा सामने। आकर्षण जो जो वासनाएं आपकी रही, बिल्कुल वो जहर है, छूना नहीं। अगर आपने उसको, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, क्योंकि आप परमार्थ के पथिक हैं। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे शास्त्रों में आता है कि अमुक अप्सराएं, उनका उस कोटि का तप, उस कोटि का भजन, तो उस कोटि का आकर्षण, जो जिस कोटि का भजनानंदी होता है उस कोटि का आकर्षण आता है। पर जो अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य प्रभु के चरणों का दासत्व ले, उन्हें कोई भोग गिरा नहीं सकता। हमारा जीवन जो प्रभु के लिए निश्चित किया गया है, आप ऐसे छोटे मोटे भाग्यशाली आप नहीं हैं।
इस प्रचंड माया की धूल भरी आंधी से आपको बचा करके भजन मार्ग में लगाए। अब धोखा मत कीजिए, अपने साथ धोखा मत कीजिए। अब ये भोग वासना कैसे छूटे? जैसे सब तजे, भोग वासना सब तजे, जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। कहीं से भी, किसी भी शास्त्र से। अब हमको चार बातें बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव से वो कल चिंतन करते हुए प्राय होती है। आपकी भोग वासना तभी नष्ट होगी। पहला सूत्र भगवान ने स्वयं आज्ञा करी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर। इतना लेकर के एक शब्द को पकड़ो। भगवान ये आदेश कर रहे हैं कि कोई भी विकार तुम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। आएगा नहीं ऐसा नहीं कह रहे, आक्रमण करेगा ऐसा भी नहीं कह रहे, आक्रमण करेगा पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कब? जब भगवद स्मरण चल रहा है आपका। पहला सूत्र, हम निर्वासनिक हृदय वाले कैसे बने, हम प्रियालाल के प्रेम में कैसे डूबे, हम राधा किशोरी के चरणों की सेवा का अधिकार कैसे प्राप्त करें। तो बोले निर्वासनिक हृदय चाहिए। कैसे निर्वासनिक हृदय? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब समय मामनुस्मर, प्रभु कह रहे हैं मेरा स्मरण करो। ये साधु के जीवन की जीवनी शक्ति होती है। मामनुस्मर, भगवद स्मरण। हमारा प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में बीते। भगवान कैसे हैं, भगवान कितने हैं, क्या है स्वरूप उनका, ये संसार सत है असत है, क्या है, छोड़ो सब प्रश्न। ये सब तुम्हें आगे आगे अनुभव में आ जाएगा। आवश्यकता इस समय है तुम्हें भगवत स्मरण करने की। मन जैसे ही प्रभु के स्मरण में जुड़ेगा, भगवान निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, विशेष है, निर्विशेष है, जो भी वो जैसे पूरे के पूरे आपके अनुभव में आ जाएंगे। और वो बातचीत से अनुभव में आने वाले हैं नहीं, वो स्मरण से, भजन से आते हैं। तुम्हें अब कोई प्रश्न अंदर नहीं रखना, एक बात रखनी है, भगवान आदेश कर रहे हैं सर्व कालेषु माम नुस्मर। हर समय तुम मेरा स्मरण संभालो। जीवन में आज तक किसी के आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो इस बात के पकड़ने से हुई है, जिसका निश्चित फल है संपूर्ण भगवान का अनुभव हो जाना। संपूर्ण, निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण, क्या जो जो भी तुम्हारे अंदर जानकारी की आवश्यकताएं हैं, सब अपने आप अनुभव में आ जाएंगी। इसमें जरा भी संदेह मत करना। एकमात्र भगवद स्मरण मात्र से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। मामे वैश्यस्य असंशयम। कभी मेरी बात, इस बात पर संशय मत करो। निसंदेह तो मुझको ही प्राप्त होगा यदि तू सदैव मेरा स्मरण संभाल सके। ये जीवन में बड़े बड़े संतों की बात पाई गई है, निरंतर भगवद स्मृति। कोई भी क्षण प्रभु के स्मरण से रहित ना बीते, ये पहली बात। निर्वासनिक होने के लिए सबसे पहली बात, किसी भी मार्ग का पथिक हो, एक क्षण भी हमारा भजन नहीं रुकना चाहिए। रुको, अब आप इस बात को अपने जीवन में देखो कितना है। अभ्यास अगर आप कर लोगे ना, तो सोने में भी भजन होता है। जैसे करवट बदले, थोड़ी भी चेतना, तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, पद चल रहा है। इसका मतलब सोने में भी, सुसुप्ति में भी भजन की स्थिति है। अभ्यास। तो पहला सूत्र है निर्वासनिक होने के लिए। अगर पहला ही कदम तुम्हारा सही नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे।
मामनुस्मर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। इसलिए तुम्हें सब समय मेरा स्मरण करना है, नाम का, रूप का, किसी भी तरह से प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु की याद में रहना। अब दूसरी, अगर आपकी स्मृति नहीं चल पा रही है, क्योंकि स्मृति बहुत कठिन विषय है, स्मृति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब स्मृति अगर नहीं चल पा रही, क्योंकि देखो स्मृति अंदर की बात होती है। हम बाहर ठाकुर सेवा कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, या और भी भागवतिक चेष्टा, लेकिन आंतरिक जो चिंतन चलता है वो खास माना जाता है। आपका चिंतन क्या चल रहा है? तो प्रायः चिंतन, जहां से सत्संग शुरुआत हुई थी, राग और द्वेष का, अनुकूल और प्रतिकूल, वस्तु व्यक्ति स्थान का होता है। तो पहली बात, स्मृति को पाने के लिए ये दूसरी बात बहुत आवश्यक है कि आपका नाम जप जीव के द्वारा होना चाहिए। नाम जप में अपार सामर्थ्य है। हमारी गंदी जो वृत्तियां हैं उनको नाश कर देता है नाम। इसमें नाम जापक उपासक बिल्कुल चिंता न करे कि अब हमारी स्मृति जिससे सर्वस्व का अनुभव होता है वो तो हो नहीं पा रही, स्मृति तो विषय की हो रही। तो कह रहे हैं कि चाहता जो परम सुख तू, जाप कर हरि नाम का, परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का, लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से, तर गया वह भी तुरत बंधन कटे जड़ मूल से। है सभी पातक पुराने घास सूखे के समान, भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावक महान। सूर्य उगते ही अंधेरा नाश होता है यथा, सभी अग हैं नष्ट होते नाम की स्मृति से तथा। तुम्हें अब चिंता नहीं करनी, गुरु कृपा से नाम का परिचय मिल गया है। अगर स्मृति चल रही है तो कह रहे सब कुछ हो गया। बड़ी महिमा है स्मृति की। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। पर स्मृति कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अभी स्मृति में तो संसार चल रहा है। बोले दूसरी बात तुम्हारी स्मृति को जागृत कर देगी, नाम जप। कितना भी पाप जमाओ सूखे पत्ते की तरह है, जब हम नाम शुरू करते हैं भस्म कर देता है नाम। पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि बात करने में लोग बहुत प्रवीण हैं, बड़ी बुद्धि काट छांट लगाते हैं आस्तिकता को नष्ट करने के लिए। आस्तिकता को नष्ट करने के लिए इतनी बुद्धि लगाते हैं कि कभी कभी हंसी आती है एकांत में कि अगर इसी बुद्धि को आस्तिकता में लगा दो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। कैसे समझावे कि पीछे के जन्मों की बात न मानो, इसी जन्म में तुम देखो कैसे कैसे आचरण किए हो। ईमानदारी से देखो, तुम जब से तुमने होश संभाले तब से अभी तक आप ऐसे ऐसे आचरण किए हैं और भगवान उनको पर्दे के अंदर ढके हुए हैं। क्यों ढके हुए हैं? क्यों दंड नहीं दे रहे? बड़े कृपालु हैं। जैसे अपराधी बालक को भी मां अपने आंचल पे छुपा लेती है, बचाने की चेष्टा करती है, ऐसे मेरे कृपालु प्रभु अभी आपको अवसर दे रहे हैं। उनको लागू नहीं होने दे रहे, अवसर दे रहे। नाम जप कर ले, आजा मेरी शरण में, परम सुख का अनुभव होगा, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। तुम्हारा स्टॉक कितना जमा है अशुभ कर्मों का। अज्ञानी जीव केवल तर्क, इसलिए विश्वास करो। ये तर्क से नहीं सिद्ध होगा, ये विश्वास से सिद्ध। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम।
नाम जप जिह्वा से, ये बहुत दुष्ट है जिह्वा। दूसरे की निंदा करने में घंटों उत्साहित होकर कभी नहीं थकेगी। खाते खाते इतनी जीवन की श्वासें नष्ट कर दी, अभी तक तृप्ति नहीं हुई इस जिह्वा को। बोलते बोलते जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है, लेकिन अभी तक इसको तृप्ति नहीं हुई। और भगवान नाम जपने की बात आती तो थक जाती है। भगवान नाम जपने की बात आती तो सर दर्द करने लगता है। सर दर्द नहीं, सर दर्द मिटता है। तुम संयमहीन हो, आचरण अपवित्र है, तुम्हारे अंतःकरण की मलिनता बढ़ चुकी है, इसलिए नाम तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है, इसलिए नाम तुम्हें बाधक लग रहा है। नहीं, अहोबत सुपचितो गरीयान यज्जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। स्वपच भी वो सर्वश्रेष्ठ हो गया जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम है। तो जो दूसरी बात है कि आपकी जिह्वा बहुत सरल सीधी बात है, मन लगे न लगे, स्मृति बने ना बने, आपको अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अपवित्र हो, पवित्र हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। जैसे कोई कहते हैं कि हम तो ये नहीं छोड़ सकते, विषय नहीं छोड़ सकते, क्या हम नाम जप कर सकते हैं? हाँ, आप जप कर सकते हो। हम कुछ भी खाएं पिए, नाम जप कर, हाँ करो, शुरू करो, क्योंकि तुम कमजोर हो गए हो। थोड़ा खाओ पियोगे तो बलवान होके कदम रखने लायक हो जाओगे, तो तुम्हारी नाम में किसी भी तरह रुचि आएगी तो तुम्हारे हृदय में अध्यात्म बल प्रकट करेगा। ये सब बिना कहे छोड़ दोगे। जो गंदे आचरण हैं, गंदे आहार हैं, आप नाम जप करना शुरू करो, ये अपने आप छुड़वा देगा, आप देख लेना। अरे आप नाम जप की बात सुन करके छोड़ दिए, अगर नाम जप करोगे तो आप कितने महान हो जाओगे। तो तुम्हें कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का चिंतन विक्षेप में नहीं आना चाहिए कि नाम जप के लिए जैसे बने, जैसे जबरदस्ती जिह्वा से आप नाम उच्चारण, यहां जिह्वा की बात कह रहे हैं, केवल जीव से अभ्यास तुम बना लो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया हो। जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति अगर निरंतर होने लगे तो बहुत जल्दी हृदय के जो पाप वासना मल हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनो इसे। यदि हम बहुत काल तक, पातंजलि जी ने भी कहा, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के साथ नाम जप करे, तो कह रहे जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति निरंतर होने से पूर्व के जितने मल हैं, जितने संचित पाप हैं, जितने विक्षेप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभी तो शुरू ही नहीं किया है, अभी तो विक्षेप ही विक्षेप है, मल ही मल है, और आप कहते हो हमारे दुख दूर हो जाए। नाम जप करो, दुख दूर होने की बात क्या, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोल करती है, ऐसे हरि शरण में जो जीव होता है, भजन करता है, उसे अपार सुख मिलता है। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा। अब तीसरी बात है, ये बहुत क्रम से जोर की, जैसे स्मृति तो उससे सब कुछ अनुभव होगा, पर उसकी प्राप्ति नाम जप से होगी। अब नाम जप में हमारी रुचि, नाम जप में हमारी भावना पुष्ट हो, उसके लिए कह रहे हैं तीसरी बात बहुत आवश्यक है, भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास होना। ये तीसरी जो बात है, ये बहुत जोर की बात है, कृपा पर विश्वास हो जाना। भगवान हम पर कृपा किए हैं और उनकी कृपा से हमको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। कई बार विश्वास की, कृपा की चर्चा हुई है। ये तीसरी बात बहुत आवश्यक है उपासक के हृदय में।
भगवान के कृपा बल से अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, पहली बात, स्मृति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि स्मृति तो हमारी जगत के भोगों की चल रही, संसार की, देह की। तो बोले नाम जप जो है वो आपकी स्मृति को जागृत कर देगा। जितना आप अधिक नाम जप करेंगे आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। तो नाम जप में भी बराबर तो हिम्मत नहीं पड़ रही, आध घंटा थोड़ा समय। नाम जप कोई साधु महात्मा एकांतवास करके 24 घंटे प्रयासरत, उनकी बात हो सकती है। हमें तो जब मिला समय तब भले नाम, अभी इतना अभ्यास नहीं। तो बोले निरंतर नाम जप और स्मृति दोनों को जागृत करने की सामर्थ्य तीसरी बात में है। भगवान की हम पर बहुत कृपा है। भागवत में भी एक जगह कहा है कि जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख आता है, उसे भोग लेता है, शिकायत नहीं करता, उसमें विचलित नहीं होता है, और हर समय भगवान की कृपा का, हमारे ऊपर बहुत कृपा है, तत्यनुकंपा, ये श्लोक ऐसा है। उसे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार स्वयं हो जाता है। ऐसे हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जो दुख सुख आवे उसे सह लेता है, भगवत चिंतन, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात है हृदय में बैठालनी कि भगवान की कृपा बल पर भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित हो गई मेरी। ये मानने में क्या जाता है तुम्हें? तो आप कह दो कि हमारे अंदर तो विकार हैं, अभी भजन नहीं। भगवान की कृपा बल की बात कर रहे हैं। पहली स्मृति, दूसरी नाम जप, तीसरी बात करें कृपा बल पर। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता? कहो कृपा ते कहा ना हुई। अरे वो मुख से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से सुमेर पर्वत फंदवा दे, छोटे सांप के बच्चा से गरुड़ को खा जाए, भगवान भगवान। तीसरी बात बहुत जोर की है, जिसमें दोनों बातें आ जाएंगी, निरंतर नाम जप और भगवत स्मृति भी आ जाएगी। प्रभु के कृपा बल से प्रभु की प्राप्ति में अब कोई संशय नहीं है। ये भी सुबह कहा था जो साथ के पास कि तुम चिंता मत करो, बस जो हम कह रहे हैं निषेधात्मक जो बातें उनको तुम मत करना, तुम पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम हैं किनके? श्री जी के। यहां जो भी आप छोटी सी भी चेष्टा कर रहे हैं, बहुत बड़ा भजन हो रहा है, महल में है, वृंदावनेश्वरी के धाम में है, एक छोटी सी भी चेष्टा, जैसे कहीं सोनी लगा दिया, कुछ भी जो भी चेष्टाएं कर रहे हो, खान पान संबंधी भी जो चेष्टाएं कर रहे हो, आपका भजन या फिर स्वार्थ आपने भजन गए, तुम चिंता मत करो भगवत प्राप्ति की। ये हम केवल निज जनों से नहीं, माइक से कहें कई बार कि आप सबको निश्चित भगवत प्राप्ति होनी, इसीलिए प्रभु ने धाम बुलाया, सत्संग सुनाया। अगर प्रभु को अपनी प्राप्ति न कराना होता तो संयोग क्यों देते? हम फंसे होते माया प्रपंच में। तो तीसरी बात कि अब हमें कोई संशय नहीं, मेरे को भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि मुझे भरोसा है श्री जी का, मुझे भरोसा है वृंदावन का, मुझे भरोसा है आचार्य और गुरु का। अब ये बातें हमें डर पाओ मत। हाँ, हमारी कमजोरी है, हम अभ्यास कर रहे हैं भजन का, पर अब मुझे ये भय नर्क स्वर्ग अपवर्ग आसने, ये आ गया भरोसे से, ये कृपा का भरोसा हुआ तो बात आ गई। मानो भगवान की प्राप्ति बस मेरे को हो ही गई, ऐसे रोज सोचना है। हे महापुरुषों के वचन है। तीसरी बात बहुत जोर की है, नाम जप और भगवत स्मृति इसी में आ जाएगी, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति पक्का होगी भगवान की कृपा बल से, प्रियाजू की कृपा से। अब मुझे ऐसी भावना करनी कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति मेरे में अब अनुभव हो रहा है कि प्रियालाल की कृपा बढ़ रही, विकार क्षीण हो रहे हैं, भाव बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी भगवत प्राप्त, ये सोचना है, सोचना है। जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल जी योगी नाम के महात्मा थे, तो रात्रि में, प्राय संत जन रात्रि में जगते हैं, तो वो उनसे मिलने गए। तो
रेत में ऐसे कपड़े का वो तंबू उसी में थे। उन्होंने कहा देखो तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। तो छोटी सी डायरी रखते थे, एक पेन लिखा उसी समय, आज भी वो लिखी रखी, जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो। भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, विकार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले। आप देखो इसका प्रभाव देखो। प्रभु की कृपा से अवश्य 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 मुझे भगवत प्राप्ति होगी। बस अब तो भगवत प्राप्ति होगी ही, क्योंकि प्रभु की कृपा है। ये शब्द पकड़ो, अंदर तुम्हारे अंदर अपने में कोई बल नहीं, अपने में कोई साधना नहीं, पर यहां कृपा की बात है। भगवत कृपा बल। अपनी असमर्थता, बहुत अमृत में वचन है, अपनी असमर्थता, अपनी अयोग्यता, अपना अनाधिकारपन, ये है क्या? मैं अधिकारी नहीं हूं भगवत प्राप्ति का, मैं योग्य नहीं हूं भगवत प्राप्ति, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, ये है। पर भगवान की कृपा से मुझे इतना विश्वास हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। अब क्या समस्या है? देखो बहुत आनंद की बात है, मुझे भगवत प्राप्ति होगी भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से। ये शब्द इतना असीम प्रभावशाली है कि आप जो ही बात हृदय पे लाएंगे तो आपके सारे दोष, विकार, विघ्न, अड़चने, बाधाएं ये नष्ट होती चली जाएंगी। ये देखो महापुरुषों के अनुभव होते हैं। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, भगवान कह रहे मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। सारे के सारे विघ्न, सारे के सारे दोष, सारे की सारी भगवत प्राप्ति में जो अड़चने हैं वो भगवान की कृपा प्रसाद से नष्ट हो जाएंगी और मुझे भगवत प्राप्ति होगी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात, साधन प्रसादात नहीं कह रहे यहां, समझो, मत प्रसादात तरिष्यति, तू तर जाएगा मेरे कृपा से। ये मेरे प्रभु की घोषणा है कि मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम्हारे सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे और तुम त्रिगुणात्मिका माया को लांघ करके मेरे को प्राप्त कर लोगे। बस मेरी कृपा पर विश्वास करो, मेरी कृपा पर मत चित्त बन जाओ। अपने चित्त को मेरे में अर्पित कर दिया। प्रभु की कृपा का भरोसा इतनी जल्दी दिव्य सद्गुण लाता है, ये पक्की बात है। जो दिव्यता आती है भागवतिक, वो भगवत कृपा से आती है। और ये कृपा तभी अनुभव में आती है, तो पर अनुभव में तभी आती है जब ये बात आ जाती है कि मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं अनाधिकारी हूं। पर भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है हम पर, अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। ये तीन बातें जीवन में आना बड़ा कठिन होता है। असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं। जब ये बात आ जाएगी ना तो तृणादपि सुनी चिन्ह अपने आप आ जाएंगे, अपने आप पूरा सूत्र भागवती को उतर जाएगा। क्योंकि मैं अनाधिकारी हूं, मैं योग्य नहीं हूं, पर भगवान कृपा का ये है कि उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनकी लीला की तरफ ये हृदय जा रहा है, वो अपनी तरफ घसीट रहे, पर मैं अनाधिकारी हूं। इससे क्या होगा? अहम खत्म हुआ, दैन्यता जागृत हुई, और भगवद आश्रय होने से हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका प्रभाव होता है। जैसे अभी हम शरीर का आश्रय लिए हैं तो देख लो हालत क्या की हुई है। ये शरीर, ये संसार विषम कहा गया है। देखो कैसी हृदय की जलन, अशांति, भोग, वासनाएं, ये सब किसके आश्रय से? शरीर आश्रय से। अभी भगवद आश्रय, अंदर से भगवद आश्रय, अंदर की बात है। यहां मैं अनाधिकारी हूं, योग्यता मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, पर प्रभु की कृपा हम पर है, निश्चित मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कह रहे इसका इतना बड़ा प्रभाव है
कि इसमें जो सामर्थ्य जागृत होती है, भागवतिक सद्गुण जागृत होती है, वो किसी साधना से नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास भगवत कृपा पर। तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः मेरे में कुछ नहीं है, पर है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि मैं अपने प्रभु को रिझा सकूं, पर यह विश्वास है कि मेरे प्रभु कृपामय है, कृपा मूर्ति है। अपने साधनों पर जो विश्वास करता है, अपनी जितेंद्रियता पर जो विश्वास करता है, वो गिर सकता है। लेकिन जिसको अपनी अयोग्यता का भान हो गया है और प्रभु का भरोसा हो गया है, उसे कोई नहीं गिरा पाएगा, पक्का। बच्चा बन जाओगे, अयोग्य हूं, पर आपका भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा जीवन में। अगर प्रश्न आता है तो आप वाणी से बच्चा कहते हो, लेकिन अंदर अहंकार है, वो अंतर्यामी सदगुरु जानता है। मोमन कबहु तुम्हें ही ना लागो, ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग। अगर हम अपने साधन की बात करें तो वह अच्छा साधन तो विषय का कर रहा है मन। देखो, हम कभी पद्मासन लगा के किसी विषय का ध्यान नहीं करते। बहुत सुंदर बात। मोमन कबहु तुम्हें ना लागो, ज्यों छल छाणी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग। भक्ति में तो छल कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन में छल नहीं कर रहा है, ईमानदारी से सच्चाई से विषय चिंतन कर रहा है। मेरा मन हे प्रभु कभी आप में ऐसे नहीं लगा जैसे विषय में ये छल छाड़ कर स्वाभाविक लगता है। विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता है। देखो, विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है और अटल लगा रहता है। देखो, अटल का मतलब बस वो यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में घूमेगा। कभी वो हट करके ऐसे प्रभु में लगा जैसा विषयों में लगा है। ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। मेरे मन की दशा, मेरे इंद्रियों की दशा आपके अनुकूल नहीं है प्रभु, ये विषय के अनुकूल है। पर प्रभु मेरे मन में एक विश्वास हो गया है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है और जीव ने नाम की ओट ली है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है, और नाम की ओट जीव ने ले ली है। बस अब सब कुछ हो जाएगा। चौथी बात, प्रत्येक प्राणी में, संसार की प्रत्येक वस्तुओं में मेरे प्रभु समाये हुए हैं। या यहां सिद्धावस्था आती है। ये तीन बातें बहुत जोर की। पहली है भगवत स्मृति, इसी में सब कुछ हो जाता है, पर बड़ा कठिन है। इसलिए नाम जप जिह्वा के द्वारा, उसमें भी बहुत, कहां रोज नाम महिमा सुनते हैं, इतनी प्रीति कहां हो रही। तो बोले तीसरी बात पकड़ लो कि हम पर प्रभु की बहुत कृपा है और भगवत कृपा से मुझे इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। चौथी बात, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं तो भजन करना कठिन, बचाना कठिन, पचाना कठिन। इससे भजन तुम्हारा पच जाएगा, तुम सिद्ध हो जाओगे। जैसे चावल सिद्ध हो जाता है तो कहीं भी दबाओ, उसमें कड़ापन नहीं रहता। ऐसे जो सिद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में कठोरता नहीं रहती। प्रेम से द्रवित हृदय होता है। कठोर हृदय में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहते हैं, शुष्क हृदय में, द्रवित हृदय में नहीं रहते। प्रत्येक प्राणी, संसार के प्रत्येक वस्तु में मेरे भगवान विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। ये बैठालना है, हमें दिखाई दे रहा है, माइक है, दिखाई दे रहा है ये, लेकिन जब सृष्टि नहीं थी तो ये माइक नहीं था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो माइक नहीं रहेगा। बीच में माइक जो दिखा रहा है कौन?
जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि के बाद में था, वही बीच में भी विराज। मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति, किंचन मात्र कुछ और नहीं, मेरे प्रभु बने हुए हैं। प्रहलाद जी की सिद्धावस्था यही तो हुई थी गुरुदेव नारद की कृपा से, कि सर्वत्र भगवान है। तो खंभे से भी नरसिंह भगवान, नामदेव जी कुत्ते से भगवान को प्रकट कर लिया, श्वान में भी भगवान, भूत में भी भगवान। ये चौथी सिद्धावस्था है। उपासक को ये विचार हर समय रखना है कि हमारे सामने जो वस्तु है इस रूप में भगवान ही है, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ स्वयं भगवान बने हुए हैं। सच्ची बात है, वही बने हुए हैं। ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बस आपको पहचानना है। मैं फिर दोहरा के बात कहता हूं, आप इस बात को पकड़ लीजिए। आपके सामने कोई भी कार्य की वस्तु आए या व्यक्ति आए या दृश्य आए, आपको सबसे पहले उसमें भावना करनी, मेरे प्रभु विराजमान। जैसे हरिवंश महाप्रभु क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, संभाषण योग्य भी नहीं, पर उसके हृदय में राधा वल्लभ लाल हैं, भावना को, ये बहुत जल्दी काम बन जाने वाली बात है। मानो आप गृहस्थ में, आपका लड़का सामने आए, आपकी पत्नी सामने आए, आपके कोई मित्र सामने आए, आपको पहले याद करना है, इनके हृदय में राधा वल्लभ लाल विराजमान। वस्तुता वही है पूरे, पर हमें पहली भावना करनी है। ये वृक्ष सामने, ये वृक्ष तो है, पर इस वृक्ष के अंदर प्रभु हैं। अगर प्रभु ना होते तो इसकी सत्ता ही नहीं है, प्रभु विराजमान है। अब मेरे इष्ट देव इसके हृदय में विराजमान है, पर मुझे जो स्वांग करने को मिला है, पिता का, पुत्र का, जो भी, बिल्कुल स्वांग वैसे ही करना है। अगर मालिक का स्वांग करना है तो हम नौकर से बर्ताव वैसे ही करेंगे, जैसे पुत्र से बर्ताव, पत्नी से बर्ताव, पर अंदर भाव देखना है, मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है, मुझे ये सेवा दी है। आपका यदि स्वांग सही निकला, देखो स्वांग सही निकलने का मतलब आप में ये कभी भाव नहीं आना चाहिए कि मैं पिता हूं, पिता का स्वांग कर रहा हूं, सामने आराध्य देव पुत्र के रूप में है, तो डांटना भी वो पूजा हो जाएगी भगवान की। महाप्रभु चैतन्य देव जी के पिताश्री को स्वप्न में एक दिन एक दिव्य महापुरुष प्रकट होकर बोले कि तुम निमाई को डांट रहे थे, पता है वो कौन है? डांटना ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा, देखो प्रभु आप कौन है तो मुझे पता नहीं, पर हमारे पुत्र रूप में वो आए हैं, तो अभी तो डांटा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो चपत भी लगाएंगे, क्योंकि ये सौभाग्य देने के लिए प्रभु आए हैं। तो हमें जो स्वांग मिला है वो तो कर रहे हैं, पर सामने देखना है कि गुरु का स्वांग दिया है, पर स्वयं जगत गुरु सामने शिष्य रूप में बैठे हैं। पुत्र, पत्नी, परिवार, व्यवहार, मेरे प्रभु इन रूपों में विराजमान है। तो सच्ची मानिए, ये चार बातें यदि आप अपने जीवन में ले आए तो भगवत प्राप्ति तो एक ही बात में हो जाएगी, किसी एक बात में। चारों में इतनी सामर्थ्य है, किसी एक में यदि आपकी स्मृति निरंतर तो भगवत प्राप्ति, नाम निरंतर जब तो भगवत प्राप्ति, और दृढ़ विश्वास किसी जन्म में मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी भगवत कृपा से, तो भगवत प्राप्ति, और सब में भगवान की भावना तो भगवत प्राप्ति। और जिसमें चारों ये पूर्ण हो गए तो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जीवन की परम सार्थकता इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जानी। अब आगे जो अभी कुछ मिनट का प्रसंग सुनाएंगे, चौथी बात की पूर्णता है उसमें। चौथी बात कि हर वस्तु भगवान बने हुए हैं। श्री विदुर जी के घर में प्रभु प्रसाद पाकर के रात्रि में व्यतीत कर रहे हैं, तो विदुर जी ने प्रभु से कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा आप यहां आए हैं। विदुर जी ने कहा कि प्रभु नेदम सम्यक व्यवसितम केशवागमनम तव, आपका आगमन यहां होना ठीक नहीं है, क्योंकि इन दुष्ट लोगों की दुष्टता का मुझे पहले से ही भान है। हे जनार्दन, ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, दुशासन, ये धर्म शास्त्र को बिल्कुल नहीं मानते हैं, और ये हठी
दुरात्मा हैं, मुझे आपका आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये आपकी अवहेलना करेंगे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, इन पर वो दुर्योधन भरोसा रखता है, इसलिए वो आपका अपमान करेगा पक्का। आप संधि कराने के विचार से यहां आए हैं, ये ठीक नहीं हुआ। रात्रि में बात कर रहे हैं विदुर जी। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और कर्ण की यह निश्चित धारणा है कि श्री कृष्ण सहित पांडवों के पास जितनी भी सेना है, अकेले भीष्म या अकेले द्रोणाचार्य रोक सकते हैं, फिर डरने की क्या बात। इसलिए आपकी संधि वाली बात मानेंगे ही नहीं। मधुसूदन जो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, अधर्म में प्रीति करता है, उसको समझाना व्यर्थ है, क्योंकि वो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंचिशम। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन बड़े बड़े ऋषियों ने समझाया तो भी इसकी समझ में नहीं आया। इसके मन में ये भ्रम बैठा हुआ कि अकेला कर्ण ही पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। केशव, ये धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो अधर्माचरण करता है वो जीता हुआ दिखाई दे रहा है, पर वो नष्ट ही है। कुछ लोगों के जैसे मन में होता है कि वो बड़ा पापाचरण कर रहा है, सुखी है, लेकिन कुछ क्षण का वो दृश्य है जब उसके वर्तमान पाप और पूर्व पाप का संयोग बन जाएगा, उस समय फिर वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट तो वर्तमान में ये पर पुण्य बल से टिका हुआ है। ऐसे ही कौरवों का भी पुण्य बल है, इसलिए वो भगवान की भी विरोध की बात, बहुत मूर्खता छा जाती है। ये तो जन साधारण जन है, जो बड़े बड़े ऋषियों का दर्शन कर रहे हैं, वो भी भगवत विमुख होने के कारण इतनी मूर्खता छा जाती कि भगवान को बंदी बनाने की संधि के लिए आए हैं, कैद करने की पूरी व्यवस्था कर ली। तो हे जनार्दन, ये पापपूर्ण विचार करने वाले कौरवजन, अब मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप अब हमारे घर से फिर सभा में जाएं, पर आप जाएंगे संधि के लिए, तो हम आपको संकेत में बताए देते हैं कि भारी से भारी प्रतिकूलता वहां उपस्थित हो सकती, क्योंकि सब ये दुर्योधन, दुशासन आदि दुष्ट स्वभाव के हैं। विदुर जी महाराज प्रभु श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, आपके दर्शन से मेरा सौभाग्य हुआ, पर मैं जो बात कही कि आपका आना यहां उचित नहीं है, वो केवल अपनी प्रियता के कारण कही है। प्रभु, आप समस्त देहधारियों की अंतरात्मा हैं, आपको कौन परास्त कर सकता है, पर हमारी प्रियता ऐसी है कि अब सभा में दोबारा ना जाए, क्योंकि आप जाएंगे हमें पता है और वो दुष्टता करेंगे। पूरी रात व्यतीत हुई, सुबह भगवान अपनी दिनचर्या की, इतने में देखा कि शकुनी और दुर्योधन विदुर जी के घर आए। बड़ा जब अभिमान होता है तो वो प्रणाम भी दूसरी कोटि का होता है, और कहा, दशारथ नंदन महाराज धृतराष्ट्र सभा में आपका स्मरण कर रहे हैं, प्रातःकालीन सभा में आप उपस्थित होइए, हम आपको लिवाने आए हैं। भीष्म आदि भी आपके दर्शन की प्रार्थना की है। भगवान ने उन्हें सांत्वनापूर्ण वचन दी कि आप चलो, हम आ रहे हैं। सबके अधिष्ठान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सारथी को आदेश किया। कीर्तिमान भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य रथ मानो शास्त्रों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो, ऐसा तेजो में गरुण ध्वजा, ध्वजा में भगवान गरुण देव जी का चिन्ह विराजमान। भगवान विदुर जी के घर से रथ में बैठ करके सभा में आए। अलसी के फूल की भांति मनोहर श्याम कांति है श्री कृष्ण की। अतसी पुष्प संकास पीतवासा जनार्दन व्यभ्राजत सभा मध्य हेमनी वो पहितो मणि। श्याम कांति,
वो श्यामता इस सृष्टि में नहीं है। पीतांबर, बिजलियों की सी कांति, ऐसा पीतांबर धारण किए हुए बड़ा ही सुंदर स्वरूप, अद्भुत कांति, प्रभु श्री कृष्ण जे हुई सभा में प्रवेश किए, सब खड़े हो गए। एक स्वाभाविक जो धर्मयुक्त हैं, भक्ति युक्त हैं, उनकी भावना है, पर जिनके भावना भी नहीं उनको भी खड़ा होना पड़े, क्योंकि तेज है, सामर्थ्य ऐसी है, वो तो प्रभु के जनों में ऐसी सामर्थ्य होती है। सब के सब सभा खड़ी हो गई। जैसे रावण की सभा में जैसे अंगद प्रवेश करते या हनुमान जी प्रवेश करते, आश्चर्यचकित होकर के सब यंत्रवत, क्योंकि भागवतिक शक्ति, ये तो स्वयं भगवान है। सारी सभा मौन, किसी की कोई भी आवाज नहीं निकल रही। यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने मानो जैसे मेघ गंभीर गर्जना करते हैं, ऐसे कहा सब लोग विराजिए, बैठे। धृतराष्ट्र जी से कहा, भरत नंदन, मैं आपसे यहां विनय करने के लिए आया हूं कि आप क्षत्रिय वीरों का संहार करवाने वाले मत बने। पांडव भी आपके पुत्र हैं, आप शांति का स्थापन करें, अर्थात संधि स्वीकार करें। नरेश, आपके कल्याण के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूं। ये भगवान इसलिए कह रहे कि मैं कोई भयवश प्रार्थना करने नहीं आया हूं, आपके कल्याण के लिए, क्योंकि जितनी जानने योग्य बातें हैं वो सब आप जानते हो। धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, ये तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन है, ये धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला पापात्मा है, और इसका अनुसरण आप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सर्वनाश निश्चित होना है। पर आपको हम इस भयंकर विपत्ति से बचाना चाहते हैं, आप इस दुष्ट की उपेक्षा कर दीजिए और पांडवों को अपना लीजिए, तो भूतल के क्षत्रियों का संहार रुक जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये भयानक विनाश लीला ना हो, तो आप दोनों पक्षों में शांति स्थापना करने के लिए पांडवों को सम्मानित कीजिए, बुलाइए और आधा राज्य वापस कर दीजिए। इस समय मैं संधि कराने के उद्देश्य से आपके पास आया हूं। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और पांडवों को मैं नियंत्रण में रखूंगा, तो जनसंहार बच जाएगा। और यदि राजन आप अपने पुत्रों को शासन में नहीं रखते, तो मैं तो प्रयत्न करने आया ही हूं संधि का, पर इसमें आपको ये बता देता हूं कि कोई नहीं बचेगा। ये जो आप गर्व करके 11 क्षोणी सेना और सब, कोई नहीं बचेगा। पांडवों के साथ वैर करने वाला कोई भी त्रिभुवन में हो, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, भगवान बोल रहे हैं। ये विचार कर स्वयं ही मेरे संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करने से आपको यश प्राप्त होगा। मेरी राय है कि अभी घोषणा करवा दीजिए आप। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से बोले कि अब हमारा पांडवों के साथ कोई वैर नहीं है, और मैं अभी पांडवों को बुलाता हूं, वो आपके चरण छुएंगे, आपके चरणों के समीप बैठेंगे, और युधिष्ठिर और दुर्योधन समान सिंहासन पर बैठे। आप घोषणा करवा दीजिए कि अब कोई वैर नहीं, अब शांति। जब भगवान ऐसा बोल रहे थे, दुर्योधन उसी समय खड़ा हो गया सभा में और कहा, वसुदेव नंदन, आप सोच विचार के बाद क्यों नहीं बोलते? आप बार बार पांडवों की बात, महिमा उन्हीं की, जब देखो तब मेरी निंदा करते हो। मैं देखता हूं कि विदुर जी, पिताश्री, आचार्य, पितामह, भीष्म, ये सब तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, परंतु मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती तो इसे कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना। पांडवों को जुए का खेल
जब नहीं आता था तो क्यों खेले, और उसमें खेले, मेरे मामा ने विजय प्राप्त करवा दी, तो मेरा इसमें दोष क्या है? अब मैं क्यों राज्य वापस करूं? मैंने जीता है। हम लोग किसी भी भयंकर कर्म करने वाले से भयभीत नहीं होते। भगवान से बात कर रहा है दुर्योधन। हम क्षत्रिय हैं, युद्ध के भय से साक्षात देवराज इंद्र भी आ जाए तो मैं नतमस्तक नहीं होऊंगा। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म को जानने वाला हूं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, ये मेरे पक्ष में है। बड़े से बड़े देवता भी इनको नहीं जीत सकते, फिर आप मुझे भयभीत क्यों कर रहे हैं? ध्रियमाणे महाबाहो मयि संप्रति केशव यावद् तीक्ष्णया सूच्या विद्धे दग्रेण केशव। जितने से सुई चुभोई जाती है उतनी नोक की जगह भी आप संधि कराने आए, सुन ले, बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा, सुई के अग्रभाग भर भी नहीं दूंगा। बारीक सुई की नोक से जितना छेद होता है, तुम 5 गांव आधा राज्य की बात करते हो, मैं सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के नेत्र लाल हो गए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, अब मुझे पक्का पता है कि तू रणभूमि में सैया में सोना चाहता है और अपने भाइयों और मंत्रियों और सहायकों का भी नाश कराना चाहता है। मूढ़, तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा है। महात्मा पांडवों की केवल समृद्धि के लिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, संधि की नहीं। शकुनी, दुशासन और तुझ जैसे को दंड देना मुझे आता है। दुर्योधन, फिर भी बात मान जा। कर्ण और दुशासन को तुम बहुत बड़ा बलवान समझ रहे हो, कई बार युद्ध छोड़ के भागा है अर्जुन से। अब भी तू बात मान ले, तेरी हितैषिता की बात कह रहा हूं, तेरा कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो अपयश होगा, सर्वनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बात कह ही रहे थे, दुशासन खड़ा हुआ और सभा में बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है केशव कि यदि मैं संधि की बात ना मानूं तो मेरे भाई दुर्योधन को और मुझे बंदी बना के तुम पांडवों के चरणों में डाल दोगे। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और पिताश्री ये भी आपके मुख की तरफ देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वही बात सुन रहे हैं। दुशासन को बैठने के लिए दुर्योधन ने कहा और कहा, दुर्योधन ने लंबी सांस खींचते हुए कि मैं ऐसी सभा में ही नहीं टिकता। यह बड़ा भारी अपमान होता है, जिससे सभा में किसी को समझाया जा रहा हो और अवहेलना करके चल दे। वो अशिष्ट पुरुष की भांति खड़ा हुआ और इशारा किया तो शकुनी, कर्ण, दुशासन और उसके अनुयायी राजा सब सभा से, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, प्रभु श्री कृष्ण जी, इनको अब मतलब ये बहुत बड़ा अपमान होता है। दुर्योधन को वहां से जाते देख करके उनके अनुयायी राजा लोग भी उन्हीं के साथ निकल गए। दुर्योधन सभा भवन से निकल करके और एकांत में मंत्रणा की कि भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी वही बात मानेंगे जो प्रभु कहेंगे, मतलब श्री कृष्णचंद्र जी कहेंगे। मुझे लगता है कि श्री कृष्ण को बांध लिया जाए, बंदी बना लिया जाए, और इनको जब बंदी बनाकर कैद में डाल लेंगे तो पांडवों को जब पता चलेगा तो निरुत्साहित हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बहाने से सभा में चलें और श्री कृष्ण को कैद कर लें, बंदी बना लें, क्योंकि एकमात्र श्री कृष्ण ही महाबल हैं पांडवों का। ये पांडवों के कवच हैं, कवच टूट गया तो फिर वीर को मारने में देर नहीं लगती। शीघ्रता से कोई जान न पावे, न महाराज धृतराष्ट्र और न भीष्म आदि। चीखना चिल्लाना कितना भी हो, छोड़ना नहीं, श्री कृष्ण को बंदी बनाकर कैद में कर लेना। ये जैसे कोई चूहा जो है ना सिंह को बंदी बनाना चाहे, ऐसा। भगवान के सेवा में सात्यकी रहते थे,
तो देखा कि अभी तो इस सभा से गए और तुरंत वापस आ रहे हैं। बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने दृष्टि से समझ लिया कोई षड्यंत्र की रचना हुई है। एक अक्षोणी सेना भगवान की भी वहीं उपस्थित थी, दुर्योधन के पक्ष में दी थी। उसके प्रधान वीर थे कृतवर्मा। सात्यकी ने इशारा किया कि हो सकता है इनका षड्यंत्र ऐसा कुछ, तो आप दरवाजे पे ही रहना, अगर ये कुछ तो फिर एक अक्षोणी सेना अपनी तो है, 11 अक्षोणी सेना एकत्रित हो चुकी है। सात्यकी सभा में गए और प्रभु से मुस्कुराते हुए इशारे से कहा कि सावधानी की जरूरत है, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। साधु पुरुषों द्वारा जो सम्माननीय विषय है वो यहां सभा में नहीं होने वाला है, ऐसा सात्विकी ने इशारे से भगवान से कहा और मुख से कहा कि जैसे कोई बालक जलती हुई आग को कपड़े में बांधना चाहता हो, ऐसे ही ये दुर्बुद्धि कौरव हमें लगता है हमारे प्रभु वासुदेव को बंदी बनाना चाहते हैं। सात्विकी का वचन सुनकर विदुर जी घबरा कर खड़े हो गए, क्योंकि पहले से धृतराष्ट्र से कहा महाराज महाराज सावधान, ये जो अगर हमें सुनने में आ रहा है, अगर जरा भी ऐसा कुछ है तो आप तत्काल होश में हो जाइए, नहीं तो कमल नयन श्री कृष्ण का तिरस्कार अभी पूरी सभा को नष्ट कर देगा। जैसे क्रोध से भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, ऐसे अगर भ्रकुटी चढ़ जाए श्री कृष्ण की तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि सामने खड़ा हो सके। धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा तुम ही समझाओ, मेरी तो बात इस समझेंगे नहीं। विदुर जी ने दुर्योधन से प्यार से समझाया कि ये जो तुम करने की बात सोच रहे हो नीच कर्म आज तक किसी ने नहीं किया। पहले तो तुम पांडवों का हिस्सा, दूसरी बात भगवान जब संधि दूत बन करके आए हैं तो उन्हें आप बंदी बनाने की सोच कैसे सकते हैं। ऐसा महान कर्म जो पाप कर्म है ये तुम जैसे पापात्मा ही सोचते हैं। जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता, चंद्रमा को हाथ से छुआ नहीं जा सकता, पृथ्वी को सिर पे नहीं उठाया जा सकता, ऐसे ही बलपूर्वक श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता। श्री कृष्ण को बलपूर्वक नहीं पकड़ा जा सकता। विदुर जी महाराज समझा रहे हैं पर उन लोगों की समझ में नहीं आया। शत्रु का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के आसपास उनके जो बलवान सैनिक हैं बढ़ने लगे। भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने देखा है तो वास्तविक बंदी बनाने के लिए आ रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने अट्टहास करके, एक हंसी होती है एक अट्टहास, सभा में अट्टहास करके कहा रे मूर्खो, तुम मुझे अकेला समझते हो, मुझे बंदी बनाकर तिरस्कार करना चाहते हो, देख मैं कौन हूं। ये जी ही भगवान ऐसा बोले, भगवान के अनंतों शरीर प्रकट होने लगे। विराट रूप पहला सभा में विस्तार होने लगा शरीर का, और अग्नि की ऐसी ज्वालाएं प्रकट होने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुद्गण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस सब भगवान के अंगों में प्रकट होने लगे। लोकपाल जितने सब कांप रहे। भीष्म जी दिव्य दृष्टि भगवान ने जिन जिनको दी है वही देखकर सह पा रहे हैं, नहीं जितने और भी राजा तो सब मूर्छित हो रहे हैं। एक तरफ भगवान की दाहिनी भुजा से बलराम जी, बाईं भुजा में अर्जुन गांडीव धनुष धारण किए हुए, भीमसेन, युधिष्ठिर, माद्री नंदन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, वृष्णिवंशक, अंधकवंशी, जितने भी महान बलशाली सब भगवान के अंगों में प्रकट हो रहे हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सारंग, धनुष, हल, नंदक नामक खड्ग, ये दिव्यास्त्र मूर्तिमान, नेत्रों से, नासिका से प्रलयाग्नि प्रकट हो रही भगवान के। समस्त रोम कूपों से सूर्यों के समान दिव्य कांति,
भगवान श्री कृष्ण का भयंकर विराट रूप, सब राजा लोग मूर्छित हो गए, नेत्र बंद किए। द्रोणाचार्य, भीष्म जी, विदुर जी, संजय जी और जो तपस्या के धनी महर्षि जन थे, जिनको भगवान सामर्थ्य दिए थे, वही भगवान के इस विराट रूप को देख पा रहे। देखो ये हैं अपने श्री कृष्ण। ये जो अपने लोग गर्व से कहते हैं जाके अधीन सदाई सांवरो, ये है सांवरो। ऐसा न कोई समझे कि सांवरो बंसी वाला, यही भूल। अनंत ब्रह्मांड स्वयं है, स्वयं प्रभु है। जैसे नहीं चराचर अभी हर वस्तु भगवान ने कह रहे कि तू समझता है अकेला मुझे बंदी बना लेगा, बना बंदी कितना बनाए, वो विस्तार। ये गर्व का विषय है, ये छाती चौड़ी करने का विषय है। मेरे है ना प्रभु, ये कौन है, मेरे कृष्ण है ना, मेरे प्रीतम है ना, बस। ये जो ठसक है हम लोगों की, वृंदावन वासियों की, ये अहोभाग्य है। हमारे माई श्यामाजू को राज, ऐसे प्रभु जैसे हरिवंश प्रताप, देखो इनका प्रताप, रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरु, दिन विथ की तरह सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। ऐसे प्रभु जिनके अधीन है, वो हमारी लाडली जो हमारी स्वामिनी है, हमारी प्रिय सखी है। अपने को ये सदैव ध्यान रखना है, ना तो भयभीत होना है, ना तो हमें अन्य आश्रय लेना है। एकमात्र अपने श्री कृष्णचंद्र जी का, अपने युगल सरकार का आश्रय और सुमिरन जैसे बने, चाहे स्मृति से, चाहे नाम जप से, चाहे पद गायन से, चाहे लीला कथा श्रवण से, गायन से, चिंतन से। इनसे जुड़ने का मतलब है महासुख, महामंगल। क्या भय, सोचो कैसे हमारे प्रभु हैं। ये बात अगर तुम्हारे हृदय में बैठ गई कि हमारे प्रभु कैसे हैं, कितना बल है, कैसे महान है। अब हमें किसी की जरूरत है, किसी संरक्षक, किसी अंगरक्षक या किसी सहयोगी की। अरे मेरे प्रभु अनंत। देखो वेद कहता है शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्षा शास्त्रपात, ऐसे महान होते हुए भी इतने विराट हैं कि सब उन्हीं में समा गए, कोई एक कण नहीं है जहां वो ना हो। इतने छोटे हैं अणुअणियान और इतने बड़े हैं महतो महियान। ऐसे में प्रभु का दास हूं। भला ऐसा दासत्व हृदय में धारण करने के बाद किसी से घिघियाने की जरूरत है, किसी से सहारा मांगने की जरूरत है, किसी से फोन मिलाने की जरूरत है कि अरे आश्चर्य की बात बताता हूं, जो सामर्थ्य प्रभु के प्रति विश्वास कर लेने से वो किसी भी साधना में नहीं, ये आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आ जाए तो कुछ करना ही नहीं है प्यारे, कुछ नहीं करना है, सब वो बैठ के करवा लेंगे। वो हृदय में भरोसा कर लो, इतने महान हमारे प्रभु स्वामी हैं, इतने महान हैं। ये बात बैठालनी हृदय में। अब मुझे किसका भरोसा चाहिए, किसका आश्रय चाहिए। ऐसे हमारे तो प्रीतम है और ऐसे प्रीतम प्यारी जी के अधीन है। अगर हमारी प्यारी जो थोड़ा सा भ्रकुटी बंक कर ले तो ये महाराज जिनकी बात आप सुन रहे हो कि बड़े बड़े लोकपाल देवता सब कांप रहे हैं भगवान की स्वरूप को देख करके, वो प्रभु सखियों की प्रणति होते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। सखियों की प्रणति होकर उनकी कृपा प्रसादी के लिए सखियों की, अब वो कैसे है, इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिला है राधा नाम जपने का सौभाग्य। जो लोग कहते हैं राधा नाम, ये है राधा नाम जो ऐसे को अधीन कर रहा है। कह रहे हैं मुझे खरीदना चाहो तो मेरा मूल्य है राधा नाम। श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे राधा 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 नाम भगवदाश्रय। सावधानी रहे कि किसी का भरोसा नहीं होना चाहिए, कलंक नहीं लगना चाहिए शरणागति में। सत्संग का सार है, भजन बनेगा तो आपके हैं, नहीं बनेगा तो आपके हैं, लेकिन दूसरे की तरफ हमें नहीं देखना है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। श्री राधा वल्लभ लाल की।